कहानी का नाम है ट्रेन नंबर 666। रात के 11:57 बज चुके थे। रोहित अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा था, ना कोई अनाउंसमेंट ना कोई इंसान। तभी अचानक ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। रोहित चौंक गया। उसने कभी यह ट्रेन देखी ही नहीं थी। रात के AM 12 बज चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे आई, पुरानी जंग लगी और अंदर पूरा अंधेरा था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा ट्रेन का अपने आप खुल गया और रोहित चढ़ गया ट्रेन पर। अभी 12:01 हो रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया और ट्रेन स्टार्ट होकर चल पड़ी। अभी 12:02 हो रहे थे। अंदर सिर्फ एक लाइट जल रही थी। उसके नीचे एक आदमी बैठा था। चेहरा नीचे हिल भी नहीं रहा था। 12:03 हो गए। रोहित बोला, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 12:04 हो रहे थे। अचानक वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और काले जली गए। 12:05 हो रहे थे। लाइट ब्लिंक करने लगी। वो आदमी जैसे ही लाइट ब्लिंक करने लगी, वो आदमी गायब हो गया। 12:06 हो गए अभी तक। रोहित के पीछे आवाज़ आई, सीट बदलो। रोहित मुड़ा। पूरा डिब्बा अब लोगों से भरा था, लेकिन सबके चेहरे काले जले हुए थे। सबके चेहरे डरावना और जले हुए थे। स्किन उखड़ा हुआ था। अब 12:08 हो रहे थे। एक बच्चा खड़ा था, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद। वो बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चे ने रोहित को बोला, तुम इस ट्रेन में क्यों आए हो? अभी 12:09 हो रहे हैं। ट्रेन अचानक रुकती है। बाहर स्टेशन आता है। दरवाज़ा खुलता है। एक औरत अंदर आती है। उसके हाथ में एक टिकट थी। वो रोहित को देती है। उस पर लिखा था रिटर्न नॉट पॉसिबल लिखा था। ट्रेन फिर चलती है। अब स्पीड बहुत तेज। खिड़की से सिर्फ अंधेरा ही बाहर था। अब 12:12 हो रहे थे। घोषणा होती है ट्रेन में, अगला स्टेशन मौत। 12:13 हो रहे थे। रोहित चिल्लाता है, मुझे उतरना है। सब लोग एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। 12:14 हो गए। एक आदमी खड़ा होता है, उसका आधा चेहरा गायब। है। वो धीरे से कहता है, यहाँ कोई नहीं उतरता। मतलब वो धीरे से कहता है, यहाँ कोई नहीं उतरता है। रोहित को बोल देता है। रोहित काफ़ी डर गया। 12:15 हो गए। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। तेज हवा अंदर और आते हैं और कोई अदृश्य चीज़ रोहित को खींचने लगती है। अब 12:16 हो गए। रोहित पूरी ताकत से सीट पकड़ता है, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे खिसक रहे थे। रोहित कसकर सीट को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे खिसक रहे थे। अब 12:18 हो रहे थे। अचानक वही बच्चा फिर देखता है। वो कहता है, अगर बचना है तो पीछे मत देखना। अब 12:18 हो रहे थे। रोहित भागता है डिब्बे के आखिरी दरवाजे की तरफ। 12:19 हो गए थे। पीछे से आवाज़, रोहित रुको। अब 12:20 हो गए। रोहित दरवाज़ा खुलता है। अंदर एक छोटा कमरा और उसमें एक आईना था। अब 12:21 हो गए। आईने में वो खुद को देखता है, लेकिन उसका चेहरा भी जला हुआ था। अब 12:22 हो गया। 12:22 हो गया। पीछे से आवाज़ आई, तुम पहले ही मर चुके हो। अब 12:23 हो गए। रोहित अचानक सब याद करता है। कुछ छोटे पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट, चीखों आग से एक्सीडेंट हो गया था। वो पीछे के याद कर रहा था। 12:24 हो गए। वो गिर जाता है, रोने लगता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब 12:25 हो गए। स्पीकर से आवाज़ आती है, फाइनल स्टॉप। 12:26 हो रहे थे। दरवाज़ा खुलता है। बाहर सिर्फ आग और अंधेरा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर रोहित देखता है कि अंधेरा और आग जल रहा था। 12:27 हो गए। वो सारे लोग खड़े हैं, उसे घूर रहे हैं और एक साथ कहते हैं वेलकम। वो सारे लोग कहते हैं एक साथ वेलकम। रोहित पीछे हटता है, लेकिन गिर जाता है और अंधेरे में वो लोग उसे खींच ले जाते हैं। अगले सुबह स्टेशन पर खबर आता है, कल रात ट्रेन एक्सीडेंट में 50 लोगों की मौत हो गई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट डे के लिए सबसे दमदार वीडियो।